शिमला प्रभारी अनिल कुमार। देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर ईडीएम ऑफिस पहुँची है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस विषय पे आज यहाँ ईडीएम साहब के पास पहुँचे हैं। नीरज जी, पहले तो अपना परिचय दिए और फिर बताएं हमें किस विषय पे आप आज ईडीएम साहब के पास पहुँचे। सर्वप्रथम मीडिया बंधु को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के मुख्यालय में जिलाधीश के माध्यम से शिक्षा की बदहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी शिमला की टीम जिलाध्यक्ष प्रेम ठाकुर जी की उपस्थिति में आज यहां एकत्रित हुई है। आम आदमी पार्टी ने 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में विजिट कैंपेन चलाया, जिसमें हमने पाया कि सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, भवन जर्जर हालात में है, छतें टपक रही है, खेल के मैदानों का अभाव है, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा बड़ा कारण शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो काफी निम्न स्तर की है। यह सब हमने विजिट कैंपेन के द्वारा पाया। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सीएम और पीएम को हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि आगामी बजट सत्र में दिल्ली की पूर्व में सरकार अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर शिक्षा का बजट 25% तक बढ़ाया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र स्कूलों में शिक्षकों को भरा जाए तथा स्कूल में स्थिति को सुधारा जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया जाए और दुर्गम इलाकों में तथा ग्रामीण स्तर पर स्कूलों की स्थिति में सुधार किया जाए। यह सब मांगे हैं जो हम इस ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सीएम और ईएम को सौंपने जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश आशा करती है कि हमारे इस ज्ञापन में जो हमने मांग रखी है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जमीनी स्तर पर उतारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हाँ दिलीप जी, आपने अभी तक कितने स्कूलों का विजिट आप हिमाचल में कर चुके हैं? हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 से 250 स्कूल हर एक जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और पंचायत स्तर पर विजिट किया है। और यह जो तथ्य है जो अभी मैंने आपके समक्ष रखे, यह सब स्कूल में विजिट कैंपेन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो उसमें कितनी पॉपुलेशन उन स्कूलों की जो आपने 250 स्कूल विजिट किए हैं उनमें कितनी पॉपुलेशन एक स्कूल में रही होगी? स्कूल की स्थिति इस प्रकार है, जिस प्रकार भवन की स्थिति जर्जर है, स्कूल दयनीय हालात में है। वहां पर किसी स्कूल में 30 छात्र हैं, किसी स्कूल में 55 छात्र हैं, 1-2 स्कूल ऐसे भी है जिसमें 100+ छात्र हैं, परंतु उनको मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चे का जो भविष्य है इस प्रकार के स्कूलों में रहे। परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश की सरकार इनको बंद करने जा रही है। बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार को चाहिए कि इन स्कूलों के भवनों की स्थिति सुधारे तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करे। तो दिलीप जी, सरकार वो कर तो रही है, उन स्कूलों को मर्ज कर रही है जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है या विद्यार्थी पढ़ने वाले कम है, तो सरकार उस पर काम कर तो रही है, उस स्कूलों को मर्ज करके और दूसरे स्कूलों में मर्ज कर रही है। यह जो विषय है काफी चिंतनीय है। मर्ज करना और बंद करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बंद करना क्या स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है? सरकार को चाहिए कि ये क्यों अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में भेजना नहीं। सरकार को इन स्कूलों की स्थिति में सुधार करना चाहिए तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी जो है दिल्ली की तर्ज पर प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करें। जो आपने भी स्कूल का विजिट हिमाचल में आपने किया है,
तो लगभग कितने स्कूलों में आपने अभी तक विजिट कर चुके हैं? देखो, हमारा सिसोदिया जी का हमारे को एक वो आया था कि 1 से 7 तारीख तक हिमाचल के सारे स्कूलों में जितने स्कूल में आप विजिट कर सकते हो वो करो। तो हमने करीब 200 स्कूल विजिट किए पूरे हिमाचल प्रदेश में, शिमला में भी है, सोलन में भी, हर जिले में। और मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं स्कूलों की, जो हालात है वो सब है। और जो मैंने पर्सनली स्कूल विजिट किया था वो राजधानी का स्कूल है सर। ये देखो नीचे क्या फोटो देखो और हेडिंग क्या है देखो न्यूज़ की, कि एक ही कमरे में चल रही हैं 5 क्लासें। ये हमारे शहर राजधानी की हालत है। और मैंने जब प्रिंसिपल को बोला तो मैम आप पढ़ाते कैसे हो, तो एक प्रिंसिपल बैठी है उसी कमरे में और एक जेबीटी, सिर्फ 2 टीचर्स 5 क्लासें, उसी कमरे में 3 आया भी थी और उसी कमरे में खाना भी बन रहा था और शौचालय करीब 50 मीटर दूर था। तो मैंने तो वीडियो बना के अपने पार्टी पेज पे डाला। मुझे अमर उजाला वालों का फ़ोन आया, अगले दिन वो गए, वहाँ उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी और इतनी बड़ी खबर लगाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है। अब मेरे पास न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, ज्वालामुखी, भोरंज, ये हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो किया है, ये सब कटिंग्स हैं। तो पूरे हिमाचल में करीब 200 स्कूल, अब दिलीप आजाद जी भी बहुत स्कूलों में गए हैं। तो मैं कुछ डाटा भी रखना चाहता हूँ कि हमारे साथ मौजूदा कांग्रेस सरकार ने क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, जब सुक्खू जी सीएम बने, तो आते ही कुछ शिक्षण संस्थानों को उन्होंने डीनोटिफाई कर दिया, जो कि भाजपा काल में खुले थे, आते ही बिना सोचे समझे। अब शायद वो बदले की भावना थी या जो भी था, कुछ तो ऐसे भी थे जो लोगों की डिमांड पे खुले थे। मैं खाली स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ कॉलेजेस की भी बात कर रहा हूँ। तो वो उस टाइम डीनोटिफाई हुए। तो टोटल करीब 2.5 साल में सरकार ने 1200 स्कूल बंद कर दिए या डीनोटिफाई कर दिया या मर्ज कर दिया। नहीं, तो उसमें सरकार का कहना है कि स्कूल में प्रॉपर बच्चों की संख्या नहीं है। कई जगह तो ऐसे स्कूल है जहाँ पर 2-2 बच्चे हैं स्कूल। ये समस्या से दूर भागना समाधान थोड़ी है। दिल्ली में ऐसा थोड़ी हुआ है। दिल्ली में जब सरकारी स्कूलों की बुरी हालत थी तो सिसोदिया जी ने यह बोला कि सर हमारे को पैसे की जरूरत है। तो केजरीवाल का जवाब यह था कि आप काम शुरू करो, और आप देखो वहाँ स्ट्रेंथ, वहाँ देखो आप बच्चे IIT क्लियर कर रहे हैं। नहीं, तो आपका हिमाचल के लिए जो शिक्षा के लिए कोई आपका प्रपोजल आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है? जो प्रपोजल आप हम ये कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारिए। आपकी बुरा हाल है इस टाइम। 2.5 साल में आपने 12 स्कूल बंद कर दिए। 450 स्कूल ऐसे थे जो जीरो एनरोलमेंट थे। तो जीरो एनरोलमेंट होने का कारण क्या था? क्या वहाँ आबादी नहीं है? क्या वहाँ लोग नहीं रहते? अच्छा, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको डाटा बताना चाहता हूँ। 125 स्कूल हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें 0 टीचर है। वहाँ बच्चे हैं पर टीचर ही नहीं। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। अच्छा, दूसरा 2600 स्कूल ऐसे हैं सिर्फ एक टीचर के सिर पे। और एक ये शिक्षक संघ ने एक RTI निकाली थी पीछे, ये शिक्षक संघ के द्वारा निकाली हुई RTI। ये देखो 8388 रिक्त पद पड़े हैं अभी हिमाचल प्रदेश में टीचर्स। तो ये कौन भरेगा? ये किसकी जिम्मेवारी है? ये तो शिक्षक संघ भी आंदोलन करने पे उतारू हो गया। उनकी ना तो कोई पदोन्नति हो रही है। कितने टीचर्स, कुछ 6000 के करीब रिटायर हो चुके हैं, इतने रिक्त पड़े हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं भरती उनको? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया रखा है। हमारी पार्टी ऐसी है जो ये कहती है कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है, ताकि जो बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो कल देश का भविष्य है। अगर उनके साथ ही हम खिलवाड़ करेंगे तो ये देश कहाँ जाएगा? फिर नशाखोरी में जाएगा और किस में जाएगा? तो हम ये कहते हैं कि हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि शिक्षा का सुधार कीजिए। आप दिल्ली जाके देखिए, पंजाब में देखिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के खड़े हो गए हैं। तो इसीलिए हम आज अपने DC साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आते हैं। धन्यवाद।